नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आत्मकारक के बारे में। जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कुंडली के अंदर जो ग्रह डिग्री वाइज सबसे ज्यादा होता है वो उस कुंडली का आत्मकारक होता है। आत्मकारक को जैमिनी ज्योतिष ने आत्मा से रिलेट किया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चर कारक कहलाता है। राशि कुंडली के अंदर जो भी जहां पे भी आपका आत्मकारक बैठा होगा वो आपको इस जन्म के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक वहां से करेगा। जबकि नवांश कुंडली के अंदर वो आत्मकारक जहां बैठा होगा वो आपकी आत्मा का पर्पस होगा इस जन्म के अंदर। ऐसा जैमिनी ज्योतिष ने बोला है। अब हम कौन सा ग्रह आत्मकारक है उस पे जैमिनी ज्योतिष ने कुछ विश्लेषण किया है, कुछ ज्ञान दिया है। उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जैसे सूर्य हो, जिसका भी आत्मकारक सूर्य सूर्य होगा ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा इगोइस्ट होगा, सेल्फ इम्पोर्टेंस रखने वाला होगा, अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता होगा खुद की। थोड़ा सा आइडियल भी होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक का नाम भी बहुत होता है और ऐसे जातक को अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ऐसा। लेकिन जैमिनी ज्योतिष बोलते हैं कि इसमें बोला गया है कि ऐसे जातक को अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अब दूसरा ग्रह है मून, चंद्रमा। चंद्रमा को जैमिनी ज्योतिष के अंदर इमोशन का कारक माना तो नेचुरली है। ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा इमोशन वाला होता है और वो उसके लिए बहुत ही बड़ा बिग इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने के कारण ऐसा जातक दूसरों से के साथ में बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप आ जाता है या रिलेशनशिप उसको अपने उसमें ले लेती है, जो कि जिससे कि उसको बचाना चाहिए। अब तीसरा ग्रह है वो होता है मंगल। मंगल हम जानते हैं एग्रेशन का कारक है। तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और एक्सेसिव गुस्सा और वायलेंस के कारण ऐसा जातक या तो खुद अपनी लाइफ में महसूस करता है या दूसरों को वो महसूस कराता है। और ऐसे जातक को अपने हथियार और अपना जो द्वेष है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और नॉन वायलेंस की तरफ और अहिंसा की तरफ जाना चाहिए, ऐसा जैमिनी ज्योतिष बोलती है। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। जिसका भी आत्मकारक बुध ग्रह होगा ऐसे जातक जब भी बोलेंगे तो उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं। खास करके सोशल लाइफ के अंदर इन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि वो किससे क्या बोल रहे हैं। ये एक उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा मेजर इशू बन जाता है और ऐसे जातक को केयरफुल रहना चाहिए कि वो कहाँ पे क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए। जिसका भी गुरु ग्रह आत्मकारक होता है ऐसे जातकों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी दूसरे को गुरु माने या किसको माने, इसी में ही कंफ्यूजन रहता है। किसको गुरु माने और किसको नहीं माने। अक्सर ऐसे जातक
गुरु नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे जातकों को अपने गुरु का और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और ऐसे जातकों के साथ में एक और प्रॉब्लम होती है कि ये अपने लाइफ पार्टनर को नेग्लेक्ट करते हैं और अक्सर अपने लाइफ पार्टनर से अलग भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को अपने बच्चों पे और स्पाउस का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जैमिनी ज्योतिष में कहा गया है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिसका भी आत्मकारक होता है, ऐसा जातक रिलेशनशिप और सेक्स में उनके लिए बहुत ज्यादा मेजर इशू रखता है। और ऐसा जातक को अपनी प्रियोरिटी पे ध्यान देना चाहिए और एक्सेसिव खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा जैमिनी ज्योतिष में बोला गया है। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह हम जानते हैं लॉट ऑफ सोरो का है, दुख का है। तो ऐसा जातक या तो खुद बहुत ज्यादा दुख प्राप्त करता है या फिर वो दूसरों को बहुत ज्यादा दुख देता है। तो जैमिनी ज्योतिषी ने कहा है कि ऐसे जो जातकों को खुद तो दुख ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जैसा कि आपको मालूम है एक मलक्ष ग्रह है। तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, जिसके कारण वो अक्सर धोखा खाता है। जब वो दूसरों से धोखा खाता है, तो ऐसा जातक फिर किसी दूसरे को धोखा देता है, और ये साइकिल चलती रहती है धोखा देने की। तो ऐसे जातक को इस तरह के धोखा देने में और छल करने से बचना चाहिए। और ऐसे जातकों को फॉरेन लोगों से और फॉरेन के जगहों से बहुत ही ज्यादा इनका प्रभाव रहता है, और अक्सर ये इनकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं। इस तरह से इन आत्मकारकों के बारे में एक छोटी सी मैंने आपको चर्चा की है। आशा है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार। जय श्री राम।